हेलो विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेटर और फाइन कंडीशन में होंगे। ये मैट्रिक के सेंटअप परीक्षा का गणित का प्रश्न है, प्रश्न पत्र है। तो ये मैथमेटिक्स का आप देख रहे हैं। मैथमेटिक्स का ये कंपलसरी विषय है जिसमें 50 सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन आपको देने हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और फिर अति लघु प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 30 में से आपको 15 प्रश्न का जवाब देना है और दीर्घ प्रश्न में से आपको सिर्फ 4 प्रश्न का जवाब देना है। तो अब आते हैं मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन पे। तो मैथमेटिक्स के सब्जेक्टिव सॉल्यूशन हमारा ये है। यह खंड बा सेक्शन बी। पहला प्रश्न है हमारा, द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 6x + 5 = 0 का हल निकालें। हाँ, तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, इसे आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये सॉल्यूशन हमारा ये है। द्विघात सूत्र का प्रयोग कर समीकरण x² + 6x + 5 = 0 का हल निकालें। सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, a = 1 है और b के स्थान पे क्या है, 6 है हमारा, और c के स्थान पे क्या है, 5 है। तो d बराबर क्या होता है, तो d बराबर होता है b² - 4ac। तो d की जगह पर हम b का मान रखेंगे। b का मान है 6 - 4 इंटू a के स्थान पे a का मान 1 रखेंगे और c के स्थान पे 5। इस तरह से 6 × 6 = 36 - 20 बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो d का मान जब 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं। द्विघात सूत्र से कह रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके निकालें। तो द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र हमारा होता है x बराबर -b ± √d भी कह सकते हैं, या इसको b² - 4ac/2a। तो x बराबर b का मान क्या है, माइनस पहले से था फार्मूला का, b का मान हमारा 6 है और प्लस माइनस b² - 4ac का मान आया है हमारा कितना, 16। तो 16 को रख देंगे के अंदर, और यहाँ क्या है, 2a है, तो 2 हुआ, और a का मान हमारा 1 है। इस तरह से हमारा मान क्या आएगा, एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में। तो x का एक वैल्यूएशन रखते हैं प्लस में और एक का वैल्यूएशन रखते हैं माइनस में। तो x बराबर हमारा हो जाएगा -6 है, प्लस रखते हैं तो प्लस √16/2, यानी x बराबर -6। रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस से हमारा 4 हो जाएगा /2, यानी घटेगा तो क्या हो जाएगा, -2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो क्या होगा, -1। इस तरह से हमारा x का मान क्या आएगा, x का मान -1। और दूसरा मान हम लेते हैं कि -6 प्लस -√16 था /2 है, तो माइनस अगर लेते हैं तो क्या होगा, तो x बराबर -6 -√16/2a होगा यहाँ पे। और या -6 है -4 और /2, a की जगह पे 2a का मान है हमारा 1, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम कर दे रहे हैं 2a था, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। तो हमारा 2 आया था। तो यहाँ पर क्या है कि -6 और -4 समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह जुड़ जाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो -10 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, -5। तो इस तरह से x के 2 वैल्यूएशन आ गए, मान आ गए, x बराबर -1 और x बराबर -5। तो आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। आते हैं दूसरे प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, 0.6 पे रेखिंग को p/q के रूप में बदलें। तो दूसरा प्रश्न का हल हमारा है, यानी 0.6 पर रेखिंग को p/q के रूप में बदलें। माना
x बराबर, इसको हम क्या मान लेते हैं, x का वैल्यूएशन मान लेते हैं। तो x बराबर क्या है, x बराबर 0.6 पे रेकरिंग। रेकरिंग का अर्थ होता है कि वो संख्या बार बार आती रहेगी। तो 6 x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट है, क्या हो जाएगा 666, इस तरह से डॉट 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 आता रहेगा, जिसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दोनों ओर 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो गया 10 से गुना किए तो 10x, और इधर गुना किए तो दशमलव हटके यहाँ आ जाएगा, तो 6 दशमलव क्या होगा 666, ये इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर हमारा क्या होगा, 10x बराबर क्या होगा 6.666, और माइनस क्यों करें, क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो x माइनस क्या होगा 0.666, घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह परिवर्तन करेंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे। तो 10 में से एक x घटा तो हमारा क्या है 9x बराबर हमारा क्या आ गया 6, तो 9x बराबर 6 हो गया, इसलिए x का मान क्या होगा, तो हमारा भाग लगेगा तो क्या होगा 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिरिक 9, इस तरह से x का वैल्यूएशन हमारा आ गया 2/3। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, यह है सिद्ध करें कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका सॉल्यूशन है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या, पहले हम इसको परिमेय संख्या मानते हैं, फिर उसको हम देखेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय, उसके आधार पे उसको हम बताएंगे। तो माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो 5 + √3 बराबर परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में होता है, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, जहां q बराबर नॉट 0। सह अभाज्य का अर्थ होता है कि p और q में दोनों में एक उभयनिष्ठ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि 5 को अगर इधर भेजते दूसरी ओर, तो क्या होगा कि √3 बराबर क्या होगा, p/q +5 था, इधर आया तो क्या हुआ -5 हुआ। अब √3 बराबर हमारा हो जाएगा, √3 बराबर p - 5q/q। अब क्या होगा, यहाँ p और q क्या है, और q पूर्णांक है, अतः p - 5q/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या ही है। इस तरह से हम तीसरे प्रश्न को सिद्ध करते हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न हमारा ये है, चौथा प्रश्न है, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करें। तो अब इस प्रश्न के हल पे आते हैं। तो यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ सेम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के हल पे आते हैं। तो ax² - 6x - 6 लिख देंगे, जहाँ a का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और b का वैल्यूएशन क्या होगा, b का वैल्यूएशन -6, और c का वैल्यूएशन हमारा क्या है 6 होगा। a का वैल्यूएशन क्या है हमारा, a है। अब क्या आते हैं, हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, जिसका मान दे रहा है हमारा 4। तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल का मान हम 4 रख देंगे, और c/a, तो c की जगह पर क्या रखेंगे, तो c का वैल्यूएशन -6 है और a का वैल्यूएशन हमारा a है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 के नीचे 1 है, -6 है कहीं -6, और a को 4 से गुना होगा तो 4a, इसलिए a बराबर क्या होगा, 4 उधर भाग में जाएगा तो हमारा क्या होगा -6/4, कट के कैंसिल होके क्या होगा, 2 से कटा देंगे, 2 × 6 और 2 दूनी के 4, तो -3/2,
तो ए का वैल्यूएशन हमारा प्राप्त होगा -3/2। अब आते हैं पांचवें प्रश्न पे। तो पांचवा प्रश्न हमारा है समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में हल लिखें। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जो गिनती की संख्या है हमारी प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हल है समीकरण है, सेम क्वेश्चन है, समीकरण x + 2y = 9 के लिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय में हल लिखें। तो यहाँ प्राकृत संख्याएं लिख देते हैं 1 2 3 4 ... और आगे भी हो सकती है। x + 2y = 9 दिया हुआ था प्रश्न में। तो क्या कहते हैं +2y को उधर भेजते हैं तो हमारा 9 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस दूसरी ओर जाएगा बराबर के, तो -2y हो जाएगा। अब ये y का वैल्यूएशन मान 1 रखते हैं। 1 रखने पर क्या हो जाएगा, तो x = 9 - 2, y की जगह पर क्या रखे 1 रखे, तो क्या हुआ 9 - 2 = 7। तो इस तरह हमारा समुच्चय क्या प्राप्त होगा, x का मान 7 और y का मान क्या होगा 1 होगा। दूसरा है, तो दूसरा होगा कि y का मान हम 2 रखने पर x बराबर क्या होगा 9 - 2 × 2 बराबर 9 - 4 = घट के क्या आएगा 5। तो x का मान 5 है और y का मान यहाँ 2 है। y बराबर अब 3 रखने पर x बराबर क्या होगा 9 - 2 × 3 बराबर क्या होगा 9 - 2 = 6, घटाएंगे तो हमारा 3 प्राप्त होगा। तो 3, होगा, तो x का मान भी 3 है और y का मान भी 3 है। y का मान 4 रखने पर क्या होगा, x बराबर 9 - 2 × क्या होगा 4, तो 9 - 4 दूनी 8 बराबर 9 में से 8 गया तो क्या हुआ 1 बचा। x का मान यहाँ क्या है 1 है और y का मान 4 है। अब क्या है, y का मान 5 रखते हैं तो देखते हैं क्या है, x से बराबर क्या होता है 9 - 5 दूनी 10। अब क्या होगा कि -10 है, ऋणात्मक मान हमारा बढ़ जा रहा है, घटने पर हमारा -1 आ रहा है, जबकि प्राकृतिक संख्या क्या शुरू होती है 1 से शुरू होती है। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि -1 नॉट एलिमेंट्स n, यानी -1 जो है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का सदस्य नहीं है। तो अब प्राकृतिक संख्या के हमारे कौन कौन से सदस्य प्राप्त हुए, तो 7 1 और 5 2 और 3 3 और 1 4, ये सदस्यों का समुच्चय है जो हमारा पांचवा प्रश्न का आंसर हुआ। अब आते हैं इसके छठे प्रश्न पे। तो छठा प्रश्न हमारा यह है। तो छठा प्रश्न हमारा है p के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म, p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। 4x + py + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0। तो इसको हल कहते हैं। तो आठवां प्रश्न हमारा, पांचवा प्रश्न के बाद छठा प्रश्न है। ये छठा प्रश्न है, p के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म अद्वितीय हल है। तो 4x + py + 8 = 0 है एवं 2x + 2y + 2 = 0 है। तो छठा प्रश्न का हल हमारा ये है। तो छठा प्रश्न का हल है p के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। 4x + py + 8 = 0 एवं 2x + 2y + 2 = 0। जहाँ a का मान क्या है, तो a का मान हम जानते हैं कि इसको क्या लिखेंगे, इसमें दो समीकरण दिए हुए हैं। तो a1x + b1y + c1 = 0 होता है। बराबर नीचे दूसरे समीकरण के लिए क्या होता है, a2x + b2y + c2 = 0। तो समीकरण के अद्वितीय हल के लिए क्या मान होगा, क्योंकि कह रहा है कि अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, a1/a2 = नॉट होता है b1/b2 के। a1 का मान यहाँ क्या है, तो a1 का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो a1 का मान यहाँ 4 है
तो A1 के स्थान पे 4 रखेंगे। A2 का मान क्या है, तो A2 का मान क्या है हमारा 2 दिया हुआ है। B1 का मान क्या है, तो B1 का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। और B2 का मान क्या दिया, B1 का मान क्या है, B1 का मान हमारा P दिया हुआ है और B2 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि A1/A2 का मान रखने पर क्या होगा, 4/2 बराबर क्या होगा P/2, जो बराबर के समान नहीं, इसलिए कह सकते हैं कि 4/2 नॉट इक्वल टू क्या होगा, P/2। तो घटाने पर हमारा 2 प्राप्त होगा। तो अब 2 प्राप्त होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो P को 1 से गुना करेंगे तो P होगा और 2 दूनी के 4 होगा। तो P का मान क्या होना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए 4 के। अगर अद्वितीय हल रखना है तो यहाँ P का समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x माइनस 5y बराबर 11 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 और 6x माइनस 5y बराबर 11 को वज्र गुणनखंड विधि से हल करें। तो वज्र गुणन विधि से हल करें, सेम क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न को हम यहाँ लिख देते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 7। तो प्लस 7 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर क्या होगा 0, जिसपे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब दूसरे समीकरण पे आते हैं, 6x माइनस 5y बराबर 11 है। तो बराबर 11 जो प्लस में उसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 6x माइनस 5y माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0 इधर बच जाएगा। तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चूँकि समीकरण ये फर्स्ट है इसलिए इसका सभी मान क्या होगा 1 में होगा। तो यहाँ हमारा A1 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 2, B1 क्या हो जाएगा 3 और C1 क्या हो जाएगा -4। A2 क्या हो जाएगा, तो A2 है क्योंकि समीकरण 2 है इसलिए A2 बराबर 6 हो जाएगा। B2 बराबर क्या हो जाएगा -5 और C2 बराबर क्या होगा -11। अब इसके लिए सूत्र क्या है, तो x बाई क्या है B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर क्या है कि y बाई क्या है बटा C1 A2 माइनस C2 A1 और बराबर क्या करेंगे 1 बटा क्या है A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्ट सा ट्रिक है, क्या है x रखेंगे, x बराबर क्या मानेंगे BC, तो BC लिख देंगे और y बराबर क्या लिख देंगे CA लिख देंगे और 1 बराबर क्या लिखेंगे 1 में क्या लिखेंगे AB लिख देंगे। फिर क्या रखेंगे कि 12 21 लिख देंगे। तो हमारा क्या होगा कि हमारा ये रूल जो है फार्मूला तैयार हो जाएगा, सूत्र तैयार हो जाएगा। अब आते हैं इसको हल करने पर, तो x का मान x की जगह पे x रखेंगे और यहाँ पर B1 की जगह पर क्या रखेंगे, तो B1 हमारा क्या है, तो B1 हमारा 3 है इंटू क्या है C2, तो C2 क्या है, तो C2 की जगह पर हम क्या रखेंगे -11 माइनस फार्मूला से। और फिर क्या है B2 क्या है, तो B2 हमारा -5 है और फिर क्या है हमारा ये C1 क्या है, तो C1 हमारा -7 है। इस तरह से हमारा ये y बराबर क्या है, तो y बराबर क्या है यहाँ पे C1 A2 है, तो C1 का मान क्या है, तो -7 है और A2 का मान क्या है, तो A2 का मान है 6 है। फिर क्या है -C2 A1, तो C2 का मान क्या है -11 है और A1 का मान क्या है 2 है, बराबर क्या होगा 1/A1 B2। तो A1 क्या है हमारा, तो A1 हमारा 2 है और B2 क्या है, तो B2 हमारा क्या है -5 है, माइनस क्या है 6 है। A2 B1 है तो A2 का मान क्या है, तो A2 का मान हमारा 6 है और B1 का मान क्या है, तो B1 का मान 3 है। अब क्या करेंगे बारी बारी से इसको x को एक बार तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या 1/A1 B2 और माइनस A2 B1 से, यानी एक बार इसको इससे कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, मिलान करेंगे, एक बार y को।
तो x को लिखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। हल करने के लिए बारी बारी से मिलान करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x बराबर क्या हुआ, 3 को अगर 11 से गुना किया -33 हो गया, और ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, तो हमारा माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस 35 हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, y और माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 7×42, और माइनस क्या हो गया, 11 दूनी 22, माइनस 22 हो गया, बराबर क्या हो गया, 5 दूनी 10, -10, और माइनस क्या हो गया, 6×18। अब क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे तो क्या होगा, x बट्टा क्या हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो क्या होगा, -67 आ जाएगा। और ये क्या होगा कि एक प्लस है एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस क्या होगा कि y बराबर माइनस प्लस 22 होगा, और ये क्या होगा कि -10 और -18 जुट के क्या हो जाएगा, -28 होगा। अब आते हैं ये x/- -68 जो पहले से था हमारा, x/-68, अब बराबर y का मान ये घट के क्या होगा, -20 हो गया। और ये 1 माइनस ये क्या होगा, 1 बटा क्या होगा, -28। तो -28 का यानी -1 पे दे देते हैं। तो हमारा ये क्या होगा, एक बार x को कंपेरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे किससे, 1 -1/28 से। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो x से को 28 से गुना करें, 28x बराबर क्या हो जाएगा, -68 होगा। तो -68 होगा तो ये क्या होगा, x बराबर -68 बटा -28, यानी -68 बटा क्या होगा, -28 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 68 को माइनस में है, ये माइनस में है, तो ये गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +68 बटा क्या होगा कि 28 होगा। 28 कटा देंगे, 4 17 है, क्या होगा, 17 चौके 68 होता है, तो 4 17 68, 4 7 28, तो इसका मान क्या आ गया, एक बार 17/7 आ गया। अब y को तुलना करते हैं इसको -1/28 से, तो y बटा क्या है, -20 बराबर क्या है, -1/28 है। तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर होगा 20/28, तो कटा देंगे इसको, 4 × 20, 4 7 28, तो y का मान हमारा कट के क्या आ जाएगा, 5/7। इस तरह से x का 2 मान हो जाएगा, एक 17/7 और दूसरा क्या आएगा, 5/7। अब आते हैं प्रश्न, 8वां प्रश्न है, मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण 4x² - 8x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। तो जहाँ मूलों की प्रकृति पूछता है तो वहाँ क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं, यानी विवेचक या विविधकर का मान निकालते हैं। तो 8वां प्रश्न का सॉल्यूशन है, मूल ज्ञात किए बिना द्विघात समीकरण 4x² - 8x + 3 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। तो सेम क्वेश्चन है, तो इसे क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं समीकरण को कि 4x² - 8x + 3 = 0, जहाँ क्या है कि a बराबर क्या हो गया, 4 हो गया, b बराबर क्या है, -8 है, और c बराबर क्या है, तो c का वैल्यूएशन हमारा 3 है। तो d बराबर क्या होगा, तो d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, तो b का मान क्या है, -8 है, -8 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर क्या होगा, तो a की जगह पर हमारा 4 है, और c की जगह पर तो क्या है, c की जगह पर हमारा 3 है, तो 8 8 64 + 64 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, इसको गुना 4 16 16 3 48, इस तरह से हमारा क्या होगा, घटेगा तो क्या आएगा, डी का मान 16 आ जाएगा। चूँकि डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तो जब 3 मान इसके होते हैं, डी जब 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, मूल क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, यानी ऋणात्मक अगर मान हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। डी का मान अगर 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, और डी का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा डी, चूँकि ग्रेटर देन 0 है तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आते हैं इसके 9वें प्रश्न पे। तो 9वां प्रश्न हमारा है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 का
15वां डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा। तो हमारा 9वां प्रश्न पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न है समांतर श्रेणी, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, यानी एपी। तो समांतर श्रेणी 3,8, 13, 18, 23 डॉट 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 का 15वां पद क्या होगा। तो हमारा एपी यानी समांतर श्रेणी है, क्या है, 3, 8, 13, 18 और 23 डॉट डॉट लिख देते हैं। और फिर अब ए बी, ए का मान हमारा क्या है, तो ए हमारा पहला पद होता है। तो पहला पद ए बराबर हमारा 3 है। डी है, ये समान अंतर सभी पदों के बीच कितना का है, तो हमारा 5 का अंतर है। तो डी का मान क्या है, हमारा 5 हुआ। और एन क्या है, तो हमारा 15वां पद कह रहा है। तो हमारा एन का मान क्या हो गया, 15 हो गया। तो टी एन बराबर क्या होता है, फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी है तो ए के स्थान पे क्या रखते हैं, 3 रखते हैं, प्लस क्या रखेंगे, एन के स्थान पे क्या रखेंगे, तो 15 रखेंगे, माइनस 1 और इंटू डी। डी का मान क्या है, 5 है। तो 3 प्लस क्या होगा, घट के 14 हो जाएगा, और इंटू 5 तो क्या होगा, 14 × 70। तो 3 + 70 बराबर 73। तो टी एन यानी हमारा 15वां पद क्या होगा, तो टी एन हमारा कितना होगा, 73 होगा। टी एन यानी टर्म एन कहते हैं। यदि अब आते हैं 11वां प्रश्न पे। तो 11वां प्रश्न हमारा है दिया हुआ प्रश्न में, यदि tan थीटा बराबर x/y, तो x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान बताएं। तो 11वां प्रश्न हमारा ये है कि यदि tan थीटा बराबर x/y है, तो x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान बताएं। तो यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो x/y दिया है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी लंब हमारा क्या हो गया, x हो गया, आधार क्या हो गया, y हो गया। तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हमारा क्या हो जाएगा, x है, तो x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, हमारा कर्ण का मान आ गया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा x है और कर्ण क्या है, तो कर्ण हमारा क्या है, √x² प्लस y² है। और यहाँ पे ये कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या है, y, और कर्ण का मान है √x² प्लस y²। तो हमें मान निकालना है, ज्ञात करना है, क्या है, x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो x sin थीटा प्लस y cos थीटा बराबर क्या होगा, तो x की जगह तो x रखेंगे, साइन थीटा का मान रखेंगे। तो साइन थीटा का मान आया था हमारा कितना, तो साइन थीटा का मान आया था x/√, क्या आया था, x² प्लस y²। तो x² प्लस y² साइन थीटा की जगह पर इसका मान पुटअप कर देंगे, रख देंगे, और प्लस रखेंगे। और फिर क्या करेंगे, हमारा प्लस था यहाँ पे, तो प्लस रखा। और y का मान क्या है, तो y का मान हमारा दिया हुआ था, तो y का मान है y बट्टा कॉस का मान क्या है, तो कॉस का मान है हमारा y बट्टा x√x² प्लस y²। तो y इंटू वाई, कॉस की जगह पे क्या रख दें, y प्लस y बट्टा क्या होगा, √x² प्लस y²। अब क्या करेंगे कि x को x से गुना किया तो क्या हो गया, x² बट्टा क्या हो गया, √x² प्लस y² प्लस क्या होगा, y को y से गुना किया तो y² बट्टा √x² प्लस y²। दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम ये क्या हो जाएगा, √x² प्लस y²। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, गुना करेंगे तो एक बार में एक को x² से गुना करेंगे, x² आएगा, प्लस इसको ले जाएंगे तो एक बार में कटेगा, एक बार एक को y² से गुना करेंगे, y²। इस तरह से हमारा मान आ जाएगा x² प्लस y² बट्टा √x² प्लस y²। यही आंसर होगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं 12वें प्रश्न पे। तो 12वां प्रश्न हमारा है, मान निकालें साइन थीटा प्लस tan थीटा, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री बटा क्या है,
सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा है हमारा क्या है, मान निकालें। ये हमारा दिया हुआ प्रश्न था। अब साइन 30 डिग्री का मान हो गया हमारा, चार्ट से देखेंगे तो हमारा चार्ट साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस टेन 45 का 1 होता है और कॉसेक 60 का मान 2/√3 होता है। अब सेक 30 डिग्री का मान क्या है 2/3 प्लस कॉस 60 का मान क्या है 1/2 और कॉट 45 का मान 1 होता है। इस तरह से 2 और √3 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा क्या हो गया, गुना होगा, 2√3 होगा। अब 2 उसको ले जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 होगा। प्लस का चिन्ह देंगे हम, इसके नीचे 1 है, 1 को ले गया तो 2√3 बार में जाएगा, 2√3 को 1 से गुना करेंगे 2√3 होगा और माइनस का चिन्ह देंगे और फिर क्या होगा, √3 ले गए, √3 कैंसिल, हमारा बचेगा क्या 2, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हुआ। अब नीचे आते हैं 2 और √3 का एलसीएम क्या हो गया 2√3। अब √3 ले गएंगे तो √3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, 2 को 2 से गुना करेंगे हमारा 4 होगा। अब क्या है, प्लस का चिन्ह रखें, 2 ले गए, 2 कैंसिल, हमारा बचा √3, √3 को 1 से गुना करेंगे √3 प्लस का चिन्ह ले गए 1, 1 को 2√3 से गुना करेंगे 2√3 बार में भाग लगेगा, 2√3 को अगर 1 से गुना करेंगे 2√3 होगा। इस अब क्या करेंगे हम, जब भी बट्टा होता है ऊपर भी और नीचे भी तो ऊपर वाले बट्टा को ज्यों कहते हुए लिखते हैं, नीचे वाला बट्टा गुना होता है तो पलट जाता है, तो ये पलट के क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो 2√3 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा 2√3 और 1√3 मिलके क्या हो गया 3√3 हो गया और माइनस क्या है 4, नीचे 1 है और इधर क्या है ये 1 था कट के और नीचे क्या है 2√3 1√3 मिलके 3√3 और प्लस 4 था, प्लस 4 लिख दिया। अब क्या है, इसको अगर गुना करेंगे तो 3√3 माइनस 4 है, 3√3 प्लस 4 है, गुना करके आ जाएगा। अब इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे यानी हर परमीकरण कर देते हैं, गुना कर देंगे तो क्या होगा कि सेम है दोनों, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 2 बार लिखा हुआ है तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में लिखा है, रूप में लिखा है, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 4 का स्क्वायर। अब क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 माइनस 4 था पहले, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर हमारा 3√3 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और नीचे क्या है हमारा, इसको तोड़े 3√3 को 3√3 से गुना किया तो 3√3 इंटू 3√3 माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 16 होगा। इस तरह से हमारा क्या होगा कि 3√3 को 3√3 से गुना किया तो बाहर का बाहर गुना होगा, 3 3 के 9 हो गया, √3 को √3 से गुना किया तो हमारा 3 हो गया, अब प्लस 16 था प्लस 16 और माइनस क्या हुआ 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 √3 हो गया और ये क्या है 3 को 3 से गुना किया क्या हो गया 3 इंटू 3 इंटू √3 को गुना किया √3 से भी तो वो भी 3 हो गया, तो माइनस क्या है हमारा 16 था, 16 रखेंगे तो ये क्या होगा 9, ये क्या हो गया हमारा 9 इंटू 3 हो गया था तो 9 या 27 हो गया यहाँ पे और प्लस क्या हो गया यहाँ पर हमारा प्लस 16 है और माइनस क्या है 24 √3 था। अब क्या है माइनस 27 और ये 3 3 9 9 27 माइनस 16 था, तो अब क्या करेंगे कि ऊपर क्या करेंगे कि 27 आया था प्लस दोनों जुट जाएगा तो 27 और 16 कितना होगा 43 और माइनस 24 √3 और नीचे ये घट जाएगा, घट के मान क्या होगा 11। इस तरह 43 माइनस 24 √3 बटा 11 हमारा आंसर प्राप्त होगा। इसे हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है, एक बाह्य बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, इसके हल पे। तो हमारा हल है, एक बाह्य बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, जो वृत्त पर स्पर्श
रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो इस तरह से उसके लिए एक फिगर बना लेंगे कि ये हमारा स्पर्श बिंदु है, ये त्रिज्या है और ये 10 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से दूरी है। अब तो ये ए ओ बराबर क्या होगा 10 होगा, ए बी बराबर क्या है 8 है, तो बी ओ हमारा ज्ञात करना है, यानी वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखाएं वृत्त की त्रिज्या पे क्या होती है, स्पर्श रेखाएं लंब होती हैं। तो इसीलिए हमारा क्या होगा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कि बी ओ बराबर क्या होगा ए ओ का स्क्वायर माइनस क्या होगा ए बी का स्क्वायर। तो बी ओ हमारा क्या है आर है, तो आर का मान निकालेंगे तो ए ओ बराबर क्या है, ओ 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस क्या है 8 का स्क्वायर, तो 8 हमारा 8 28 64 हो जाएगा, या 10 ये 100 हो जाएगा, तो 100 में से 64 घटेगा तो क्या आएगा आर का मान √36 होगा। 36 का रूट टूटेगा तो क्या होगा 6 6 के 36 होता है, तो 1 6 बाहर आ जाएगा, तो वही हमारा आर का मान होगा जो प्रश्न में पूछ रहा है। अब आते हैं 18वें प्रश्न पे। तो 18वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है यहाँ पे है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसका आयतन ज्ञात करें। तो आते हैं 18वां प्रश्न हमारा ये है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब उसका आयतन ज्ञात करें। तो दिया है क्या क्या, इसका एक फिगर बना लेंगे कि बेलन की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी पूछ रहा है, त्रिज्या का मान नहीं दिया है, और बेलन की ऊंचाई क्या दे रहा है 14 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रहा है, और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दे रहा है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रहा है। तो लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 2πr/h, यानी 264 क्या है हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की जगह पे 264 रख देंगे, बराबर 2 पाई की जगह पर 22/7। आर का मान क्या है, तो आर का मान हमारा दिया हुआ है, आर का मान तो हमें ज्ञात करना है। एच का मान क्या है, तो एच का मान हमारा 14 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 264 बराबर 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 इंटू आर। अब क्या होगा आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे 88 को इधर भेजेंगे तो 264/88 हो जाएगा, ये कट के क्या आएगा हमारा आर का मान हमारा 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन हमारा होता है πr²h। तो पाई का मान क्या है, तो पाई का मान हमारा 22/7 है, आर का मान अभी ज्ञात किया गया है जो 3 है, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच का मान क्या है, तो एच का मान 14 था, तो एच का मान हमारा 14 है। अब 7 दूनी 14 कट गया, 2 और क्या है 22 गुने 3 3 9 और गुने 2, तो 22 दूनी 44, 44 को 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आयतन बेलन का ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 18वां प्रश्न सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया। अब आते हैं इसके 19वां प्रश्न पे। तो 19वां प्रश्न है, यदि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हाँ 19वां 18वां प्रश्न नहीं है बल्कि 19वां प्रश्न है हमारा, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद 2x² + 7x + 5 के शून्यक हों तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालें। तो 19वां प्रश्न पे आते हैं, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, तो 2x² + 7x + 5 को लिख लेंगे। तो यहाँ a का मान क्या है 2 है, b का मान क्या है 7 है, और c का मान क्या है 5 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, तो b का मान -7 बटा क्या होगा a का मान 2 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान क्या है 5 और a का मान 2 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या होगा कि प्रश्न पे आते हैं, तो प्रश्न दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या रख दें -7/2, और प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह दिए, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिए हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो 5/2, तो ये यहाँ रख देंगे। 2 का एलसीएम 2 ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एलसीएम लेने पर -7 + 5 घट जाएगा, तो घट के मान क्या आएगा 7 में से 5 गया -2/2, 2 1 2 कट के क्या आएगा हमारा आंसर क्या आएगा -1। इस तरह से इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब आगे आते हैं 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न हमारा है, एक बक्से में 3 नीले
कोमा 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। बक्सा से एक कंचा यादृच्छ निकाला जाता है तो उस कंचे के सफ़ेद होने की प्रयोक्ता क्या है। तो 21वां प्रश्न पे आते हैं। तो 21वां प्रश्न हमारा ये है कि दिया हुआ है जो सेम क्वेश्चन है। तो अब इसमें नीले कंचे की संख्या कितनी, तो नीले कंचे की संख्या 3 है। सफ़ेद कंचे की संख्या कितनी, तो सफ़ेद कंचा क्या कह रहा है कि सफ़ेद कंचा 2 है तो यहाँ 2 रख लेंगे। लाल कंचे की संख्या कितनी है, तो लाल कंचा कितना दे रहा है 4, तो लाल कंचा 4 हो जाएगा। कुल कंचे की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 4 2 6, 6 3 9, तो हमारा 9 हो जाएगा। तो सफ़ेद कंचे की प्रयोक्ता पूछ रहा है, तो सफ़ेद कंचे की प्रयोक्ता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारा सफ़ेद का कितना है, तो सफ़ेद का 2 है और कुल परिणाम हमारा क्या है 9। तो हमारा आंसर क्या होगा 2/9। तो ये हमारा 21वां प्रश्न का आंसर है। अब आते हैं 22वां प्रश्न पे। तो 22वां प्रश्न हमारा ये है। तो 22वां प्रश्न है 8 सेंटीमीटर। 22वां प्रश्न है 22वां कौन सा क्वेश्चन है, 25वां प्रश्न है। तो आते हैं 25वां प्रश्न पे। तो 25वां प्रश्न है सिद्ध करें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा बराबर 1। तो इसे सिद्ध करना है, तो इसे सिद्ध करेंगे। तो 25वां प्रश्न हमारा ये है। तो पहले हम LHS को लिख देते हैं, हमें 1 साबित करना है RHS में। तो LHS लिख देते हैं। LHS क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा है और इंटू क्या है 1 - sin थीटा इंटू क्या है 1 + sin थीटा। इसे लिख लिए। अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। A + b इंटू A - b बराबर क्या होगा A स्क्वायर - b स्क्वायर से ये हमारा क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा तो ज्यों का त्यों रहेगा। और 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों पर सेम क्या है ये है घात है, इसलिए दोनों घात को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो हमारा क्या बचा ब्रैकेट के अंदर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। तो हम क्या करेंगे जानते हैं कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। स्क्वायर था स्क्वायर रखेंगे तो क्या होगा एक को एक से गुना करेंगे एक ही प्राप्त होगा जो हमें लाना था। ये हमारा प्राप्त हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब आते हैं 30वां प्रश्न। तो 30वां प्रश्न हमारा ये है दिखाएं कि सेक A + tan A इंटू 1 - sin A बराबर कॉस A। ये हमें दिखाना है सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करेंगे। तो हमारा प्रश्न का सॉल्यूशन ये है हल है। दिखाएं कि ये हमारा प्रश्न दिया हुआ था कॉस ए सिद्ध करना। तो LHS को लिख लेंगे। LHS हमारा दिया है सेक A + tan A और 1 - sin A। तो सेक A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/cos A + tan A थीटा। tan A बराबर क्या होता है sin A/cos A होता है इंटू 1 - sin A को ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। यहाँ एलसीएम लेते हैं cos A का। तो cos A का एलसीएम cos ये होगा। तो cos A का cos 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा प्लस का चिन्ह देंगे। cos A का cos 1 को sin से गुना करेंगे sin A होगा। तो यहाँ पे हमारा sin A हो जाएगा और इंटू क्या है 1 - sin A। अब क्या करेंगे कि ऊपर इसे जस का तस लिखेंगे 1 + sin A बट्टा cos A इंटू ये ऊपर का चीज़ था 1 - sin A। तो 1 + sin A 1 - sin A का गुना होगा तो क्या होगा A + b इंटू A - b बराबर होता है A स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर तो एक ही होगा और माइनस sin स्क्वायर A हो जाएगा बट्टा क्या है cos स्क्वायर cos A। तो क्या है 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है या A बराबर क्या होता है। तो 1 - sin स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A बट्टा क्या होगा cos A। ये cos से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा कि cos A बचेगा जो हमें लाना था RHS में। अब आते हैं 31वां प्रश्न पे। तो 31वां प्रश्न हमारा दिया है बस। तो ये 30वां प्रश्न है। अब आते हैं
दीर्घ क्वेश्चन पे अलग अलग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर पे। तो लॉन्ग आंसर हमारा क्या है? 31वां प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 7 और 2x माइनस 3y बराबर 9 का आलेख खींचे और हल करें। तो इसका रैखिक युग्म हमारा ये क्या है? x प्लस 7 y बराबर 7 है और 2x माइनस 3y बराबर 9 है। इसका आलेख खींचने के लिए हम हल करेंगे कि समीकरण को लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 7। ये क्या करेंगे? प्लस वाई को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे, y के स्थान पे अगर 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? 7। फिर y के स्थान पे अगर 7 रखेंगे तो 7 में 7 घटेगा तो 0। x का मान अगर निकाल रहे हैं, y के स्थान पे 5 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा? घट के 7 में से 5 गया तो 2 आएगा। तो इसको हम लिख देंगे कि x का मान क्या रखे? मान आया 7 जब y का मान 0 रखा गया। y का मान जब 7 रखा गया तो x का मान क्या है? 0। y का मान जब 5 रखा गया तो x का मान क्या है? 2। ये समीकरण फर्स्ट का डेटा तैयार हो गया। अब आते हैं समीकरण 2 पे। तो समीकरण 2 क्या है हमारा? 2x माइनस 3y बराबर 9 है। तो यहाँ पर 2x बराबर क्या होगा? 9 प्लस 3y। अब क्या करेंगे कि माइनस 3y को उधर भेजेंगे तो प्लस 3y। तो x का मान निकालने के लिए 2 को भी भेजेंगे तो क्या होगा? 9 प्लस 3y बाई 2। अब क्या करेंगे? मान रख के कटाएंगे। y के प्लेस पे स्थान पे क्या रखेंगे? 1 रखेंगे तो क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 9 और प्लस 3 इकाई 3 बटा 2। तो 9 3 12 बटा 2 यानी 2 6 12, यानी y के स्थान पे क्या रखे? 1 रखे तो x का मान क्या आया हमारा? 6। अब y के स्थान पर माइनस 1 रखेंगे तो क्या होगा? तो 9 है और प्लस माइनस 3 हो जाएगा बटा 2। तो 9 में से 3 घटेगा तो 6 बटा 2 यानी 2 तिया 6। यानी y का मान अगर हम माइनस 1 रखें तो x का मान क्या आ गया? हमारा 3 आ गया। अब क्या है? x का एक और मान रख के देख लेते हैं। -3 तो 9 है, प्लस क्या है? 3y है और माइनस 3 है इंटू क्या है? y के स्थान पर -3 रखते हैं तो 9 और प्लस -3 3 के 9 हो जाएगा। 9 में से 9 घटेगा तो क्या आएगा? 0 बटा 2 यानी 0। अगर -3 रखते हैं तो हमारा क्या आता है? मान 0 आता है। इसका ये क्या करेंगे? एक x की रेखा और एक y की रेखा खींच लेंगे और यहाँ हमारा मूल बिंदु है। यहाँ इधर में मान माइनस होता है x में और नीचे y में माइनस होता है। इधर प्लस में मान लेंगे, इधर भी प्लस में मान लेंगे। ग्राफ खींचने पर हमें क्या होता है कि ये x 6 पे कट रहा है और y x का 6 है और y का क्या है? तो y का 1 है। तो y के 1 पे हमारा प्राप्त होता है। इसे तो ग्राफ कॉपी नहीं है लेकिन इसे समान रूप से खींचा गया है। तो x के 6 पे और y के 1 पे प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ कि x जहाँ कटान बिंदु होता है वहीं x y का मान होता है। तो x का मान 6 होगा और y का मान 1 होगा। अब आते हैं 32वां प्रश्न पे। तो 32वां प्रश्न हमारा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न बट्टा को कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भिन्न मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर x बाई वाई है। तो x बाई वाई, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए। तो अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए तो वो क्या हो जाता है? तो 9/11 हो जाता है। तो 9/11 हो गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 11 को गुना किए तो 9y और फिर क्या होगा? 9 दूनी 18 बराबर क्या होगा? 11x प्लस 11 दूनी 22। और इधर हमारा क्या हो जाएगा? अब क्या करेंगे? जात को एक तरफ करेंगे, अंक को एक तरफ। तो हमारा x क्या होगा? x से 11x माइनस क्या हो जाएगा? 9y प्लस में था, इधर आया -9y बराबर क्या होगा? 18 पहले से था प्लस 22 को इधर लाए तो क्या हुआ? -22 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा कि 11x माइनस 9y बराबर घट के क्या होगा? -4। अब आते हैं, ये एक इक्वेशन हमारा निकला। दूसरा समीकरण के लिए कहेंगे, पुनः प्रश्न पे आते हैं। पुनः प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है
यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो अंश था हमारा x और y, क्या था हर, दोनों में 3 जोड़ दिया तो वो क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस 6 18 बराबर क्या होगा 5y प्लस 5 15 हो जाएगा। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस क्या होगा 18 हो जाएगा। तो अब जात जात को एक तरफ कर देंगे तो हमारा क्या होगा अंक अंक एक तरफ होगा। तो क्या होगा 6x माइनस 5y बराबर 15 है, 18 में से घट जाएगा तो क्या आएगा -3। असमान चिन्ह में घटाते हैं तो 6x माइनस 5y बराबर -3 घट के हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब आते हैं समीकरण 1 में, क्या करेंगे समीकरण 1 में 6 और समीकरण 2 में 11 से गुना कर घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या था, तो एक था हमारा ये, हमारा समीकरण 1 था ये 11x माइनस 9y बराबर 4, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था। तो इसको अगर हम 6 से गुना करते तो 66 हो जाएगा। 66x माइनस 9 6 के 54 बराबर क्या होगा 9 6 के 54 और बराबर 9 चौके 36 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 हो जाएगा 36। अब क्या होगा कि घटाएंगे तो समीकरण 1 में 6 से और समीकरण 2 में 11 से गुना कर घटाने पर 66x माइनस 54y बराबर क्या होगा कि -36 होगा। और ये समीकरण 2 में क्या किए कि 11 से गुना करेंगे तो 66x प्लस माइनस क्या होगा 55y बराबर क्या होगा -33 होगा। अब क्या करेंगे घटा रहे हैं इसलिए क्या करेंगे चिन्ह परिवर्तन करेंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे। तो प्लस 66 और माइनस 66 कैंसिल हो गया और ये कैंसिल होने के बाद हमारा क्या प्राप्त होता है तो y बराबर क्या होगा हमारा 9 प्राप्त होगा 33। यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा सा फॉल्ट था, उसे मैं बता दे रहा हूँ। समीकरण फर्स्ट में 6 से गुना करने पर, तो 6 से गुना करते समीकरण फर्स्ट है 11 6 की 66 है हो गया। तो यहाँ 11 था, 11x को 6 से अगर हम गुना करते तो 11 6 की 66 और 9y को अगर 6 से गुना करते तो 9 6 की 54 और हमारा ये क्या होगा 6 को अगर हम 4 से गुना करते 6 चौके 24 होगा, 36 नहीं होगा। अब देखते हैं 11 से गुना करते हैं समीकरण 2 में तो हमारा क्या होगा 66x हो जाएगा माइनस 55y बराबर क्या होगा 33 होगा। घटाने पर क्या करते हैं चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो -6 प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे और माइनस है तो प्लस देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि y बराबर हमारा 9 प्राप्त होगा। तो समीकरण फर्स्ट में क्या करेंगे y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है 11x माइनस 9 इंटू वाई की जगह पर क्या रखें हमारा 9 रखें बराबर क्या हुआ -4 बराबर क्या हुआ 11x और माइनस 9 9 81 बराबर क्या हुआ -4। और तो 11x और माइनस 4 तो पहले से है, -81 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा +81 हो जाएगा। तो 11x बराबर घट के क्या आएगा 77। इसलिए x बराबर क्या होगा गुना उधर जाता है तो भाग होता है, 77/7 कटाएंगे तो हमारा क्या होगा 7 होगा। इस 7 से कटाएंगे तो क्या होगा, तो 7 से कटाएंगे तो हमारा 11 प्राप्त होगा। तो 11 से ये यहाँ हम 7 लिख दिए हैं, यहाँ क्या होगा यहाँ 11 गुना में है इधर जाएगा तो क्या होगा 11 आएगा, 11 7 77 तो हमारा x का मान क्या होगा 7 होगा और y का मान हम निकाल चुके हैं 9 होगा। तो इस तरह से भिन्न पूछ रहा है तो भिन्न हम क्या लिखे थे, तो भिन्न लिखे थे x बाई y, तो भिन्न का मान हो जाएगा x का स्थान पे हमारा 7 और y के स्थान पे 9 यानी 7/9। यही पूछ रहा था कि भिन्न निकाले तो भिन्न हमारा हो जाएगा 7/9 आंसर। अब आते हैं 34वां प्रश्न पे। तो 34वां प्रश्न हमारा है दिया गया है, प्रश्न में सिद्ध करें
सिद्ध करें कॉस ए बटा कॉसेक ए बटा कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए बटा कॉसेक ए प्लस वन बराबर टू सेक स्क्वायर ए। अब इसे सॉल्व करना है तो कॉसेक ए को ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि LHS ले रहे हैं, RHS को हमको प्रूव करना है, टू सेक स्क्वायर ए लाना है। तो क्या करेंगे कि सेक कॉसेक ए बटा क्या होगा, हमारा कॉसेक ए माइनस वन रखेंगे LHS में, प्लस क्या होगा कॉसेक ए बटा क्या होगा कॉसेक ए माइनस वन। तो यहाँ पर एक बार प्लस वन है और प्रश्न में, और एक बार माइनस वन है, यहाँ प्लस वन होगा प्रश्न में। अब क्या है कि कॉसेक ये दोनों एलसीएम लेते हैं, तो एक बार क्या होगा कॉसेक ए माइनस वन हो जाएगा, एक बार क्या होगा एलसीएम में गुना हो जाएगा और कॉसेक ए प्लस वन। तो कॉसेक ए माइनस वन ले जाएंगे तो कॉसेक ए माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा कॉसेक ए प्लस वन। तो कॉसेक ए प्लस वन को कॉसेक ए से गुना करेंगे तो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस वन हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे। कॉसेक ए प्लस वन ले जाएंगे तो कॉसेक ए प्लस वन क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉसेक ए माइनस वन। इसको कॉसेक ए से गुना करें तो कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस वन हो जाएगा। अब क्या करेंगे कॉसेक ए को कॉसेक ए से गुना करेंगे तो कॉसेक ए स्क्वायर ए होगा, प्लस क्या होगा कि कॉसेक ए को वन से गुना करेंगे तो कॉसेक ए होगा, और ये क्या होगा कि कॉसेक ए को कॉसेक ए से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा कॉसेक ए स्क्वायर ए होगा, और कॉसेक ए को माइनस वन से गुना करेंगे तो माइनस कॉसेक ए होगा। बट्टा में नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कॉसेक ए स्क्वायर ए माइनस वन प्राप्त होगा। अब कॉसेक ए प्लस में यहाँ पर है, कॉसेक ए यहाँ पर माइनस में है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचा कॉसेक स्क्वायर ए और ये कॉसेक स्क्वायर ए, दोनों प्लस में, दोनों जुट के क्या होगा टू कॉसेक स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन बराबर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। अब हम कॉसेक के टू को जस का तस लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है वन बट्टा साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या होगा कि बराबर क्या लिख सकते हैं टू को वन से गुना के टू बाई साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। जब ऊपर बट्टा होता है और नीचे भी बट्टा होता है तो ऊपर वाले बट्टा को ज्यों का त्यों लिखते हैं, और नीचे वाला बट्टा गुना होता है तो पलट जाता है, तो यहाँ टू बाई साइन स्क्वायर ए जस का तस रहेगा, और ये नीचे वाला बट्टा पलट के क्या होगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या बचा यहाँ बचा टू, और इधर बच के क्या हुआ वन बाई कॉस स्क्वायर है, तो टू इंटू वन बटा कॉस स्क्वायर है बराबर क्या होगा टू, और वन बटा कॉस स्क्वायर है बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा ये हमारा यही लाना था, तो यहाँ RHS लाना था टू सेक स्क्वायर है, टू सेक स्क्वायर है हमारा RHS प्रूव्ड हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया है। अब आते हैं 35वां प्रश्न पे, तो 35वां प्रश्न हमारा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखते हैं, यह प्रश्न दिया हुआ सेम क्वेश्चन है। तो जब 30 डिग्री से घटकर क्या होता है 60 डिग्री से घटकर उसका उन्नतांश कोण क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है, तो वो कितना मीटर लंबी हो जाती है तो 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो ये 30 मीटर और अधिक लंबी हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले एक लंब लेंगे जो हमारा मीनार है, और मीनार की ऊंचाई दिया नहीं है इसलिए उसे h मान लेंगे, आधार भी यहाँ दिया नहीं है तो आधार को x मानेंगे, और ये 30 मीटर लंबी हो जाती है जिसे हम 30 मान लेंगे। अब आते हैं, माना कि ए बी एक मीनार है और जिसकी ऊंचाई क्या है h है, ठीक है, और त्रिभुज ए बी सी में आते हैं, तो ए बी सी में क्या होगा कि हमारा tan 60 डिग्री का मान दिया, और tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार, लंब क्या हमारा h है, आधार क्या है x है। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है, बराबर क्या होता है h बाई एक्स, तो √3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो h इकाई h बराबर इसके नीचे 1 है, तो h इकाई h बराबर क्या होगा √3 को x से गुना करेंगे √3x। ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको समीकरण फर्स्ट मानकर छोड़ देंगे। अब आते हैं
ट्रायंगल ए बी डी में, तो पूरे ट्रायंगल में आते हैं बड़े वाले में, तो हमारा ए बी डी में, तो ये tan थीटा बराबर क्या होता है, tan 30 डिग्री इसमें है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा h है और आधार क्या है, x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 कर देंगे। अब क्या है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 रख देंगे। बराबर h बट्टा क्या है, x प्लस 30 है, x प्लस 30 जो का जो रखेंगे, तो h को 30√3 से गुना करेंगे, h√3 बराबर x प्लस 30 का x से गुना करेंगे तो x प्लस 30 हो जाएगा, तो h√3 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 30। तो यहाँ पर h√3 बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 30। तो यहाँ पर h का मान क्या करते हैं, समीकरण से रख देते हैं। तो समीकरण हमारा क्या है, तो समीकरण में हमारा मान दिया हुआ है h का मान √3x, तो h की जगह पर हम क्या रख देंगे, ये पहले रख देंगे कि h का मान समीकरण में रखने पर, तो h का मान समीकरण से रखने पर तो क्या करेंगे, तो 1/√3 हमारा दिया हुआ था और h की जगह पर हम क्या रखें, तो h की जगह पर हम रखें √3x h का मान और x प्लस क्या था 30। अब क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, √3 का √3 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा और 3x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक का x प्लस 30 से गुना होगा तो x प्लस 30 होगा। तो इस तरह से हमारा क्या करेंगे, जात को एक तरफ करेंगे, चर को, तो क्या करेंगे 3x अब प्लस x को इधर भेजेंगे तो -x बराबर 30, तो एक 3x में से x घटा तो क्या होगा 2x बराबर 30, तो x बराबर क्या होगा 30/2, तो कटा देंगे, कैंसिल करें, 2 15 30, तो x का मान हो जाएगा हमारा 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या था, तो समीकरण 1 पे आते हैं, तो h बराबर √3x बराबर √3x था हमारा। तो यहाँ x की जगह पर क्या रखेंगे, x का मान कितना आया है, तो 15 आया है, तो h बराबर √3x था, x का मान 15 है तो 15 रख देंगे, तो 15 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो h बराबर क्या आएगा हमारा 15√3, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से दीर्घ में 4 प्रश्न का उत्तर देना था जिसे मैंने हल कर लिया है, और ये आपका लघु अति लघु में 15 प्रश्न का आंसर देना था जिसमें से मैंने 15 का 15 दे चुका हूँ। अब इसके बाद हम सिंगल शॉर्ट क्वेश्चन का भी वीडियो डालेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।